Assalamu alaikum and welcome my YouTube channel Hira English Academy. I am Hira and today we are discuss about difference between clause and phrases. So what is clause? First we discuss clause and then what is the difference between clause and phrases we also discuss. So clause क्या होता है? Clause a group of words that contains a subject and a verb. So a group of words, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें क्या होता है, सब्जेक्ट भी होता है और क्या होता है, वर्ब होता है. सब्जेक्ट और वर्ब होता है. A group of words that contain a subject and a verb. So most of the definitions they write that predicate words also use it. So a typical clause consists of a subject and a predicate. So sometimes यहाँ पर जो है ना subject और predicate word भी use होता है. ये clause क्या होता है, एक इसमें subject होता है clause में और क्या होता है plus predicate. So subject और predicate. ज़्यादातर most of the students are very confused at what is predicate and they are not know about it. So predicate क्या होता है? Predicate में ये एक ऐसा पार्ट है सेंटेंस का या फिर क्लॉज का. ठीक है, किसका पार्ट है? सेंटेंस या फिर क्लॉज का पार्ट होता है जिसमें क्या होता है, वर्ब, एक वर्ब पर मुश्तमिल होता है, कंटेनिंग अ वर्ब, जो कि किसके बारे में बताता है? सब्जेक्ट के बारे में बताता है. ठीक है, प्रीडिकेट क्या होता है आपको बताएगा अबाउट सब्जेक्ट के बारे में बताता है. ठीक है, और ये क्या करता है, इसके अंदर मुश्तमिल होता है, यानी कि ये कंटेन, उसमें क्या होता है, वर्ब मौजूद होता है. ठीक हो गया, यानी कि जब आपको सब्जेक्ट के बारे में, अब एक फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल देख लेते हैं. आई वेंट टू स्कूल डेली. सो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? आई है. ठीक है, तो सब्जेक्ट ये आई है. इसके अलावा द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जो है वो क्या है यहाँ पर? प्रेडिकेट. वेंट टू स्कूल डेली, दिस इज द प्रेडिकेट, क्योंकि इसमें क्या है, यहाँ पर वर्ब भी मौजूद है. ठीक है, तो वर्ब के साथ जितना भी होल सेंटेंस है, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस सब्जेक्ट को छोड़ के वो क्या होता है, प्रेडिकेट को शो करता है. ठीक हो गया. सो एग्जाम्पल, द नेक्स्ट एग्जाम्पल इफ वी सी दैट द स्टूडेंट आर लिसनिंग द म्यूजिक. The students are listening to the lecture, like that. The students are listening a lecture. So here the student is the subject and the rest of the sentence is predicate. Because predicate में क्या होता है कि यहाँ पर verb होता है. predicate में is a word predicate. तो इसमें क्या होता है, वर्ब मौजूद है. तो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस क्या होता है, सब्जेक्ट को छोड़ के वो प्रीडिकेट होता है. इसी तरह से जब हम क्लॉज होता है, क्लॉज में क्या होता है, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब होता है, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद होना चाहिए. तो उसमें उसको हम क्या कहते हैं, क्लॉज होता है. लेकिन फ्रेज में ऐसा नहीं होता, इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्पोनेंट नहीं होता फ्रेज में. सो अ फ्रेज इज without a subject and verb component. अब इसमें क्या नहीं होता, फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब कंपोनेंट नहीं होता. और क्लॉज में क्या होता है, क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब होता है. ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब कंपोनेंट नहीं होता जो फ्रेज होता है. क्लोज में होता है, फ्रेज में नहीं होता. फ्रेज इज नॉट अ सेंटेंस, ये एक सेंटेंस नहीं होता, बट इट इज नॉट अ कंप्लीट आइडिया. और ये आल्सो मतलब कि ये कंप्लीट आइडिया शो नहीं करता जो फ्रेज होता है. ठीक हो गया, इसमें सेंस तो होती है बट ये कंप्लीट आइडिया शो नहीं करता. विद सब्जेक्ट के बाद, विद सब्जेक्ट हो गया या फिर वर्ब या फिर एन अदर प्रीडिकेट, इसमें फ्रेज में नहीं होता. ठीक है, कोई प्रीडिकेट नहीं होगा, नॉट अ प्रीडिकेट, no any verb, no predicate, no verb. ठीक है,
नो सब्जेक्ट, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई वर्ब नहीं है, कोई प्रीडिकेट नहीं है, किसमें फ्रेज की बात हो रही है यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं लाइक इन द बिन, ऑन द रूफ, सो ये क्या है, ये एक फ्रेज है, ठीक है। इन द बिन दिस इज आल्सो फ्रेज, तो ये क्या है, एक फ्रेज है। जैसे कि इन द बिन, ऑन द रूफ, सो इसमें क्या है, इसमें एक वर्ड है, उसके साथ जैसे कि अब रूफ है, ठीक है, ये एक नाउन है। आप नाउन के साथ आपने मजीद वर्ड्स उसको मॉडिफाई करने के लिए हमने ऐड कर दिए रूफ के साथ, ऑन द लगा दिया, ऑन क्या प्रपोजिशन है, ठीक है। द जो है हमने आर्टिकल यूज़ किया, किसको के साथ, रूफ के साथ, क्योंकि ये जो है उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, 2 वर्ड्स जो हैं इसको रूफ को मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक फ्रेज है, लेकिन ये क्या कर रही है, इसको मॉडिफाई करने के लिए हमने इसके साथ क्या लगा दिया, ऑन द लगा दिया। तो इससे हमें पता चलता है ऑन द रूफ ये एक सेंस तो बना रही है, सेंस तो है छत पर, ठीक है, ये एक सेंस तो है, लेकिन ये कंप्लीट आइडिया शो नहीं कि छत पर क्या है, ये तो नहीं आपको बता रहा कि छत पर क्या चीज़ है। तो ये आपको एक कंप्लीट आइडिया, नॉट शो कंप्लीट आइडिया और सेंस, यानी कि आपको फ्रेज जो है वो आपको कंप्लीट आइडिया या फिर कंप्लीट सेंस जो है वो शो नहीं करती, ठीक हो गया। नाउ वी रिवाइज द बोथ डेफिनेशंस, व्हाट इज क्लॉज एंड व्हाट इज फ्रेज। फर्स्ट वी सी दैट व्हाट इज क्लॉज। क्लॉज क्या होता है, जैसे कि मैंने पहले आपको डिस्कस किया है कि क्लॉज क्या होता है, तो हम एक दफ़ा मज़ीद देख लेते हैं कि ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें क्या होता है, सब्जेक्ट होता है और एक और वर्ब होता है, ठीक है। जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्लॉज कहते हैं, ठीक है। अगर प्रीडिकेट की वर्ड जो है ना बात हो रही है तो उससे आपने परेशान नहीं होना, तो वो उसमें क्या होता है कि आप ऐसा, ठीक है, ऐसा प्रीडिकेट क्या होता है जो कि बताता है हमें किसके बारे में बताता है, सब्जेक्ट के बारे में बताता है, ठीक हो गया। और इसमें क्या होता है, एक वर्ब शामिल होता है, ठीक है। बात वही है, प्रीडिकेट वर्ड से आपने जो है ना कंफ्यूज नहीं होना। वन मोर थिंग मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर जैसे कि प्रीडिकेट और प्रेडिकेट लफ्ज़ भी है, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, कौन सी राइट है, दोनों ही राइट है। जैसे कि यूके हो गया, जो ब्रिटिश जो हैं वो कैसे इसको वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं, प्रीडिकेट वर्ड यूज प्रोनाउंस करते हैं, प्रीडिकेट। लेकिन अमेरिकन क्या करते हैं, वर्ड प्रोनाउंस करते हैं इसको प्रेडिकेट। सो दिस इज़ द प्रोनाउंसिएशन, बहुत करेक्ट है। अगर आपने ब्रिटिश एक्सेंट से बोलना है तो आपने प्रीडिकेट वर्ड प्रोनाउंस करना है, अगर आपने अमेरिकन एक्सेंट से प्रोनाउंस करना है तो आप प्रेडिकेट जो है प्रोनाउंस करेंगे, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमने यहाँ पे सेंटेंस मैंने राइट किया है कि वी लाइक द म्यूजिक दैट यू ब्रोट। सो इसमें क्या है, मैंने आपको बताया था क्लॉज में क्या होता है, आपके पास सब्जेक्ट होता है, ठीक है, और क्या होता है, वर्ब होता है। क्लॉज में क्या होता है, आपके पास सब्जेक्ट और वर्ब होता है। यहाँ पर अगर हम देखें वी लाइक द म्यूजिक, अब इसमें क्या है, हमारे पास सब्जेक्ट भी है वी, और हमारे पास क्या है, ठीक है, म्यूजिक इज अनदर थिंग। इसमें हमारे पास क्या है, अगर हम वैसे इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देखें तो ये वी क्या है, वो सब्जेक्ट होता है, लाइक क्या है, वो वर्ब होता है, द म्यूजिक आपको पता है कि ऑब्जेक्ट होता है। बट हम ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं जा रहे, हमने देखना है सब्जेक्ट वर्ब कंपोनेंट जो कि क्लॉज होता है। हमने क्या देखना है, यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब कंपोनेंट है तो ये क्या होगा, क्लॉज होगा। जैसा कि यहाँ पर वी क्या है, ये सब्जेक्ट होगा, ठीक है, और लाइक क्या है, यहाँ पर वर्ब हो गया, ठीक हो गया। ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें क्या होते हैं, हमारे पास सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट होता है, तो इसका मतलब है ये क्लॉज है। वन क्लॉज ये हो गया। अब हम इसको सेंटेंस नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं है। अगर तो सेंटेंस के एंड में बात आपकी खत्म हो गई है, उसके बाद एंड में फुल स्टॉप लगा दी, इसका मतलब ये आपकी कंप्लीट, आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। लेकिन ये भी यहाँ पर कंप्लीट सेंटेंस क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमने कंजक्शन ऐड कर दी, डैट, ठीक है, डैट यू ब्रोट। अब यहाँ पे हमने 2 क्लॉजेज ऐड करके क्या बनाया, वन सेंटेंस बनाया। यहाँ पे यू ब्रोट, यहाँ पे एक सब्जेक्ट भी है, ठीक है, यू क्या है, सब्जेक्ट हो गया, और ब्रोट क्या है, यहाँ पे वर्ब हो गया। तो यहाँ पे सब्जेक्ट भी और वर्ब भी है, इसका मतलब 2 क्लॉजेज को हमने अटैच करके हमने वन सेंटेंस बना दिया, ठीक हो गया। यहाँ पे यू क्या है, सब्जेक्ट, और ब्रोट क्या है, वर्ब हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस इसी तरह से अगर हम देखें कि क्लोज क्या है, द बेबी इज स्लीपिंग
नाउ बिकॉज ही वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो इस सेंटेंस के अंदर अगर हम देखें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यहाँ से स्टार्ट होता है, ही वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पर क्या है, ही वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये क्या है, क्लॉज है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी क्या है ही, और यहाँ पर इसमें यहाँ पर वर्ब भी दिया हुआ है, ठीक है, वेक अप। तो ये यहाँ पर क्या है, वर्ब है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्लॉज भी दिया हुआ है, ठीक हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर भी टू क्लॉजेस बनाए हुए हैं, टू क्लॉजेस अटैच किए हुए हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर बिकॉज वाला ये क्या हमने याद अटैच किया, कंजक्शन अटैच किया बिकॉज, ठीक है। और द बेबी इज स्लीपिंग नाउ, तो यहाँ पे सब्जेक्ट भी है और यहाँ पे वर्ब भी है। सब्जेक्ट वर्ब का अगर कंपोनेंट होगा तो इसका मतलब है ये क्या होगा, ये भी क्या होगा, क्लॉज होगा। तो इसका यहाँ पर भी हमने क्या किया कि टू क्लॉजेस को अटैच करके वन सेंटेंस बनाया। ऐसे बहुत से सेंटेंसेस होते हैं जिसमें टू क्लॉजेस होते हैं, ठीक है, किसी में एक क्लॉज भी हो सकता है, तो ये डिपेंड करता है सेंटेंस के स्ट्रक्चर के ऊपर। सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि फ्रेज क्या होता है। सो फ्रेज मैंने आपको जैसे कि पहले बताया कि फ्रेज में क्या होता है, विदाउट ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें क्या नहीं होता, सब्जेक्ट वर्ब कंपोनेंट नहीं होता, ठीक है। ये एक सेंटेंस भी नहीं होता, इसमें कंप्लीट आइडिया नहीं होता किसके बारे में, किसका सब्जेक्ट वर्ब प्रेडिकेट वगैरह नहीं होता इसके अंदर, ठीक हो गया। अब जैसा कि अगर हम देखते हैं यहाँ पर, सो यहाँ पे क्या है, द केक दैट शी ब्रॉट वाज डिलीशियस, ये वाली एग्जांपल मैंने किसकी लिखी है, क्लॉज की लिखी है। अगर आप ये देखें सेंटेंस तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो है ना, इस सेंटेंस के अंदर क्लॉज कहाँ पे है। तो क्लॉज कहाँ पे है, द केक दैट शी ब्रॉट वाज डिलीशियस। आपको कैसे पता चलेगा, जिसमें क्या होगा, सब्जेक्ट और वर्ब कंपोनेंट होगा, वो क्या होगा, क्लॉज होगा। यहाँ पर देखें, दैट द केक दैट शी क्या है यहाँ पर सब्जेक्ट, और ब्रॉट क्या है यहाँ पे वर्ब, ठीक हो गया। यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब कंपोनेंट होगा तो वो क्या होगा, वो क्लोज होगा। तो शी दैट शी ब्रॉट, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये क्लोज आ गया, ठीक है। इस तरह से आप डिफरेंट सेंटेंसेस के अंदर देख सकते हैं कहाँ पर जो है ना क्लोज है, कहाँ पर जो है ना फ्रेज यूज हुआ हुआ है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर एग्जांपल मैंने लिखी है फ्रेज की, ठीक है। यहाँ पर मैंने एग्जांपल क्या लिखी है, फ्रेज की है, द गर्ल इन द पिंक ड्रेस, द गर्ल इन द पिंक ड्रेस इज आवर सीनियर, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि यह फ्रेज कहाँ पर है। फ्रेज में क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब कंपोनेंट होना जरूरी नहीं होता। तो यहाँ पर हमने लिखा है पिंक, पिंक क्या है, ठीक है, पिंक कलर है, ठीक है ना। पिंक कलर के साथ जो एक नाउन है, ठीक है, नाउन के साथ हमने अटैच किया इन द पिंक, ठीक है। इन द पिंक क्या है, ये एक फ्रेज है, क्योंकि एक सेंस तो बना रहा है लेकिन ये कंप्लीट सेंस शो नहीं करता, ठीक हो गया। तो इसमें सब्जेक्ट वर्ब कंपोनेंट नहीं होता। इसकी डिफरेंट टाइप्स भी होती हैं कि नाउन फ्रेज होता है, ठीक है, इसमें एडजेक्टिव फ्रेज होता है, एडवर्ब फ्रेज होता है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम देख रहे हैं फ्रेज क्या होता है, ठीक है। तो फ्रेज क्या होता है, नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है ना इसकी डिफरेंट टाइप्स फ्रेजेस और क्लॉजेस की डिस्कस करूंगी, बट नाउ वी डिस्कस अबाउट फ्रेज एंड व्हाट इज क्लॉज। सो इन द पिंक, सो ये यहाँ पर क्या कर रहा है कि नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। तो इससे भी आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, ये एक फ्रेज है, ठीक है, जो किसी भी नाउन के साथ मॉडिफाई कर सकता है, किसी भी आपको जो है ना वर्ब को मॉडिफाई करके आप अटैच कर सकते हैं इसके अंदर, किसी भी सेंटेंस के अंदर। तो ये इस तरह टाइप के सेंटेंस के में ये क्या होता है, ये फ्रेज होता है, द गर्ल इन द पिंक ड्रेस इज आवर सीनियर। सो इन द पिंक ड्रेस क्या है, इन द पिंक, इन द पिंक क्या है, ये एक फ्रेज है कि एक नाउन के साथ आपको एक दो वर्ड जो है मॉडिफाई करके उन्होंने अटैच कर दिए हैं, तो ये एक फ्रेज हो जाता है। इसी तरह से अगर हम देखें तो शूट बिहाइंड द सीन्स वाज रियली फनी। अगर हम एग्जांपल नेक्स्ट एग्जांपल इसकी देखें, द शूट बिहाइंड द सीन्स वाज रियली, ठीक है, फनी। अब इसमें हमें जो है आप देखें कि कहाँ पर जो है वो यूज हो रहा है फ्रेज। सो फ्रेज कहाँ पर है इसमें, द शूट बिहाइंड द सीन। सो बिहाइंड द जो सीन्स है इसमें हमने क्या ये क्या यूज किया, ये एक फ्रेज है,
ठीक है, यहाँ से यहाँ तक बिहाइंड द सीन, ये एक फ्रेज है क्योंकि इसमें कोई सब्जेक्ट वर्ब कंपोनेंट नहीं है। ठीक है, इसमें कोई ये कंप्लीट सेंस नहीं शो करता अगर आपको बिहाइंड द सीन, सीन के पीछे, ठीक है, सीन के पीछे क्या चीज़ है ये ऐसे शो नहीं करते जब तक आप ये नहीं करते द शूट वॉज बिहाइंड द सीन। ठीक है, इसके साथ हमने सब्जेक्ट नहीं लगाया। अगर हम सब्जेक्ट ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाता है, सब्जेक्ट कंपोनेंट तो फ्रेज में नहीं आता, तो हम ये सब्जेक्ट नहीं अटैच करेंगे। तो बिहाइंड द सीन अगर हम देखें तो ये बिहाइंड द सीन क्या, ये एक फ्रेज है। अगर हम देखें he was standing, नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम इसकी देखें, he was standing on the roof। सो यहाँ पर क्या है, on the roof क्या है, ये एक फ्रेज है। इसी तरीके से इसकी जो है ना टोटल इसकी आप देख सकते हैं कि फ्रेज में हम इसमें नाउन के साथ भी नाउन फ्रेज होता है, इसमें एडवर्ब फ्रेज होता है, एडजेक्टिव फ्रेज होता है, वर्ब फ्रेज होता है। ठीक है, ये डिफरेंट जो है ना फ्रेज की काइंड्स हैं जो हम नेक्स्ट जो है मज़ीद इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कि नाउन फ्रेज है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया है, इसमें हमें कैसे पता चले नाउन के साथ आपको वर्ड्स मॉडिफाई करने के अटैच कर दिए जाते हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये एक फ्रेज है। ठीक है, ये एक नाउन फ्रेज है। इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एक नाउन फ्रेज है। ठीक है, इसी तरीके से डिफरेंट काइंड्स का भी आपको पता चल सकता है कि ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है या कौन सी फ्रेज है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बिहाइंड द सीन अगर हम देखें तो ये क्या है, ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। कैसे, क्योंकि इसके साथ प्रेपोजिशन ऐड कर दी गई है बिहाइंड, सो ये क्या है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है। इसी तरीके से भी आपको पता चल सकता है कि जो डिफरेंट नाउन को जो फ्रेज शो कर रही है या फिर वो प्रेपोजिशन अगर अटैच कर दी उस फ्रेज के साथ, वो प्रेपोजिशनल फ्रेज हो जाती है। जो मजीद मॉडिफाई वर्ड्स अटैच किए जाते हैं मजीद डिस्क्राइब करने के लिए या मजीद मॉडिफाई करने के लिए अनदर वर्ड को। ठीक है, ये भी फ्रेज होता है, फ्रेज के अंदर ही आता है। Hope so you understand today's topic. I try my best to explain it in a very easy wording, and please subscribe my videos and push the bell icon if you like my video. If you have any question you can also ask from me. So hope so you like it. I love it.